हमने लास्ट लेक्चर में पूरा ग्रुप सीखा था और उसके पहले लेक्चर में हमने सब लॉ सीखे थे ओल्ड साइंटिस्ट ने जो दिए थे। पीरियोडिसिटी चैप्टर ऐसा है कि हमको 1 से 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो सीखा है अभी तक वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट से बताता हूँ कि हमने जो पहला पेज था उसमें जीटीसी बहुत सीखा। 1800 में 31, 1865 में 63 एलिमेंट सीखे। डोब्रेनर का ट्रायड्स लॉ सीखा। डोब्रेनर ट्रायड्स लॉ LINAK CLBRI और KCASRB और OSSE, बराबर है। वो मेंडलीफ वाला जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा था उसमें दिखा। ओके, एंड देन हमने कान कोर्टोइस सीखा। कान कोर्टोइस 7th एलिमेंट रिपीट। 7th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज वो रिपीट होती है। मेथड स्टोइकियोमेट्री सीखी। ओके, एंड 7th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सेम होती है। स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट एटॉमिक वेट से दिया हुआ फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था। न्यूलैंड सीखा। 1853 में 56 एलिमेंट का जो रिसर्च पेपर है उसने पब्लिश किया था। वो 11 ग्रुप में सब एलिमेंट एडजस्ट हुए। 20 कैल्शियम तक वो अच्छा और सच पड़ता है, उसके बाद वो सच नहीं पड़ता है। और हमने ये सीखा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बराबर, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के आधार पर बना हुआ है। लोथर-मेयर का पीरियोडिक टेबल भी बना हुआ है। वो न्यू पीरियोडिक टेबल इन्वेंट करने में बहुत ज्यादा काम आया था। कौन से एलिमेंट है जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं हो पाते थे? तो सेट नहीं हो पाते थे वो एलिमेंट का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि नहीं, आर्गोन है, पोटेशियम है, टेलुरियम है, आयोडीन है। एक एल्यूमिनियम क्या है? गैलियम। एक सिलिकॉन क्या है? जर्मेनियम। एक बोरोन स्कैंडियम। फिर बाद में आता है कि जो हेनरी मोसले है उसने एक्सरे स्पेक्ट्रम के अनुसार एटॉमिक नंबर खोजा और आर्गोन, पोटेशियम, हीलियम, नियोन, आर्गोन, लॉर्ड रेले और सर रामसे ने इनर्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड किए। मेंडलीफ और न्यू पीरियोडिक टेबल, फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट एंड एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ किया। जो एटॉमिक वेट का ग्राफ था वो ठीक तरह से नहीं आता था, उसमें चढ़ाव उतार थे। ये अलग स्ट्रेट लाइन आता था। तो इसीलिए हमने स्ट्रेट लाइन आने के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने पूरा पीरियोडिक टेबल न्यू रखा है। ओके, फिर हमने ग्रुप सीखे। फर्स्ट ग्रुप, मैं एक एलिमेंट नहीं बोलता, आप पकड़ना कि मैंने कहा कौन सा एलिमेंट नहीं बोला, तो वो क्या है? तो क्या है कि आप अपनी टेस्ट लेना शुरू कीजिए कि नहीं मैं ये कैसे अच्छी तरह से ठीक कर सकता हूँ, बराबर है। सबसे पहला क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या आता है? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अभी सेकंड ग्रुप में मैं नीचे से एलिमेंट बोलता हूँ, आप ऊपर से बोलना, बराबर है। CASRB है तो ऊपर क्या रह गया? B और Mg, ऐसा आपको आना चाहिए। 13 ग्रुप, बोरॉन, गैलियम और थेलियम, तो बीच में क्या रह गया? सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद SN स्टेनास्टीन के बाद लेड। 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 ग्रुप, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलेनियम, सिलेनियम के बाद क्या है? TE टेलुरियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और 2 एलिमेंट आयोडीन और एस्टेटाइन। हीलियम, नियोन, उसके बाद आर्गोन। क्रिप्टोन के बाद जेनॉन, जेनॉन के बाद क्या? रेडोन।
ये सब आना चाहिए। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, तो वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल है, उसमें मैंने ऐसा सिखाया था कि RO है, R2O3 है, RH है, RH4। तो ये क्या था? सो ये R है, वो एलिमेंट थे। R क्या था? वो एलिमेंट थे। सो R का मीनिंग क्या है? R मीन सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। B है, Mg है, C है, Sr है, तो ये सब +2 वाले हैं। ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2, सो प्लस और माइनस निकल जाते हैं, तो BeO, MgO, CaO और SrO। BeO, MgO, CaO और SrO। सो ये RO हो गया। R2O3, सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। B+3 वाले सब एलिमेंट। ऑक्सीजन -2, तो क्या है? B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, RH, Na+H-, K+H-, Rb+H- और H-, सो આપણી માટે RH થાય, NaH, KH, RbH। RH4 હોય તો કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન હોય, તો આ બધાના +4 હોય, +4 હોય, +4 હોય, +4 હોય, હાઇડ્રોજન -1 હોય, તો એના પરથી આપણને CH4, મિથેન, SiH4, સિલિકોન હાઇડ્રેટ, જર્મેનિયમ હાઇડ્રેટ, સ્ટેનસ હાઇડ્રેટ, બરાબર? તો આ રીતે મળે। તો એ રીતે મેન્ડલીવના પીરિયોડિક ટેબલમાં આવું RO, R2O3 કે RH કે RH4 આવું લખેલું, ऐसा जो लिखा होता है वो हमारे लिए RO, R2O3, RH4 और RH होते हैं। अभी मैं आपको न्यू पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ। तो अभी कैसे हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ेंगे, तो हमें ऐसा सीखना है। सो जो ये है हमारे लिए पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अभी जो S ब्लॉक है उसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। 3rd से लेके 12 तक D ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक, और इसमें 4F एंड 5F सीरीज। सो मैं सिखाता हूँ। S है, उसमें 2 ग्रुप ही है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। हम जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या सीखते थे? ऐसा सीखते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट। सो ऑर्बिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2n²। 1 उसमें ऐड करते थे तो हमें मिलता था 2 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे। सेकंड 2n², सो 2², 4 into 2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8। सेकंड ऑर्बिट में सेकेंडरी ऑर्बिट आती थी, उसमें 8 थे। थर्ड आती थी, उसमें भी 8 थे। फोर्थ आती थी, उसमें भी सेकेंडरी ऑर्बिट थी। सो उसका टोटल होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, मीनिंग 32 और 32 64, और ये 18, 18 और ये 18 होता है। सो 54 टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 118। सो पूरा पीरियोडिक टेबल है वो 118 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। सो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 रो है। फर्स्ट रो है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। सेकंड है उसमें 8, थर्ड में उसमें भी 8, फोर्थ में और फिफ्थ में 18, 18 और 6 और 7th में 32 इलेक्ट्रॉन देते हैं, बराबर है। सो ये जो है फर्स्ट
ग्रुप उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट रहता है, हाइड्रोजन को बीच में भी लेते हैं अभी। और लास्ट जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में आता है हीलियम। सो क्या है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ रो है, सेवंथ रो है और 18 ग्रुप है। सेवंथ रो एंड 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। एस में टोटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, सो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 3 से 12 तक, सो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 13 से 18 तक 6 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट जो एफ है वो मैंने आपको सिखाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो 4F है वो 50, 4F सीरीज में इलेक्ट्रॉन 58 to 71 आफ्टर लेंथेनम एंड लेंथेनॉइड सीरीज कहेवाय, सीरियम टू लुटेशियम, और आफ्टर एक्टिनॉइड 90 to 103 थोरियम टू लोरेंशियम। तो एમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન આવે એટલે આપણે એમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન છે લખીએ। હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, फ्लोरीन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। હવે આનો ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન 3 થાય। સો અહીંયા 2 1 આવે, આ 2 2 કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। સો આને આપણે કઈ રીતે લખીએ? સો two means 1s2 in the second row in S block, so 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2, but we have in F block, P block, so 2p1, so 1s2 common, 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 and 2s2 2p6. So 2 8 8, 2 means 1s2, 2 8 means 1s2 2s2 2p6, and then we have in third row, so Na, Mg, Al, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine or argon. So sodium means 3s1, but 2 8 8, 1s2 2s2 2p6, 3s1 3s2, પછી અહીંયા 1s2 2s2 2p6, then 3s1 3s2 common 3s2, but aluminium, 4 aluminium 3p1, 4 aluminium 4 silicon 3p2, 3p3 3p4 3p5 and 3p6. So continuous 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 and 3s2 3p6. So yeah, so 2 8 8 18 18, so 2 means 1s2, 8 means 2s2 2p6, third row means 3s 3p 3s2 3p6, 18 means 4s 4p in between 3d. So total number 18, 2 10 6 2 10 6, and then after 5s
5p 4d, so 18 electron, more 18 electrons. Okay, so આ કે આપણે આગળ જઈએ 13 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6. ओके, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक मैंने लिखी है. अभी हम पहला एलिमेंट लिखता हूँ, बाद में मैं लिखता हूँ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं मर्ज करके ये लिखता हूँ, और मैं बताता हूँ कि इसको भी हम कैसे लिखेंगे. बराबर है. तो हम ये स्टार्ट करेंगे. अभी ये थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ. अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. First is hydrogen, second is helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, क्लोरीन, आर्गोन. ये सब तो आपको आने चाहिए. पोटेशियम और कैल्शियम. गुजराती में हम फॉर्मूला देते हैं. आ हिली बेबो काना अफनी सोमे एसी कोसा कला. आप ओके, आपको भी आता होगा. मेन है हमको न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से याद रखना. इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, आनी ही चाहिए. हाइड्रोजन में कोई उसका यूज नहीं है क्योंकि यहाँ है, बट आपको थोड़ा सा आपका जो 8, 9, 10 का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा नहीं होगा तो थोड़ा सिखाया होगा आपको. बट मेन है तो अभी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो ओल्ड है और न्यू, वो हमें पूछे है कि नहीं 15 का बोलो, आपको याद होना चाहिए. नियॉन को 3s2 3p3 आना चाहिए, ऐसा आपको आना ही चाहिए. तो हम वो सीखने जा रहे हैं. ये है हाँ इली, ये थोड़ा सा स्टोरी जैसा है. हाँ इली और बेबो, उसका फ्रेंड था काना, उसकी अगेन एंड अगेन ऑफन उसकी थोड़ी सी फरियाद आती थी. सो किसके लिए उसकी फरियाद आती थी कि वो उसकी गाड़ी है वो 100 में से 80 की स्पीड से चला रहा है, और उसकी माँ का नाम है वो कलाबेन है. तो उसको थोड़ा सा देती हो तो आप ओके. सो हाँ हिली एंड बेबो फ्रेंड, काना उसका फ्रेंड, वो दोनों उसकी फरियाद करती थी उसकी माँ से अगेन एंड अगेन. सो में उसी फोर्स में गाड़ी चला रहा है वो आपका बच्चा काना, उसकी माँ का नाम कला है, तो थोड़ा सा उसको दीजिएगा. ओके, सो हाइड्रोजन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Electronic configuration 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8. 2, 8, 1 सेकेंडरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4,
285, 286, 287, 288, 2881 और 2882। अभी हाइड्रोजन न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम ये लिख रहे हैं। अभी हाइड्रोजन मीन्स 1s1, हीलियम मीन्स 1s2। सो अभी हीलियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट है उसमें 2 नंबर है वो कॉमन रहेगा, तो उसमें 2 कॉमन है। सो 2 कॉमन है तो आता है 1s2, 1 के लिए आता है 2s1, 2 है तो 1s2 कॉमन रहेगा, 2s2, 1s2, 2s में s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते मैक्सिमम, उससे कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो अभी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा 2p में, सो 2p1, 2s2, 2p2, p में कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आएगा तब तक वहां इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब हम 118 एलिमेंट तक पहुंचे इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सब ऑर्बिटल भर जाएगी। उसका ऑर्डर है, सब ऑर्बिटल है वो भरने का ये ऑर्डर है। ये सब हम भर डालेंगे तो 118 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो मैं जब लास्ट तक पहुंचूंगा तब 7p6 कंप्लीट होगा। तो इतनी लंबी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, तो उसको इतनी लंबी नहीं लिखनी पड़े इसलिए शॉर्ट बना दिया। जो नजदीक का जो इलेक्ट्रॉन, जो नजदीक का जो इनर्ट एलिमेंट आता है उसको हम लिखते हैं। जो 1s1, 1s2 फिक्स है, बट अभी सब में 1s2 कॉमन है, तो ये 1s2 क्या है, सो 1s2 है हीलियम, और उसको बॉक्स बोलते हैं, उसको बॉक्स का नाम है कोर। सो उसको ऐसे बोलते हैं हीलियम कोर। यहाँ जब 1s2 आएगा तब हम बोलेंगे हीलियम कोर 2s1, इसको हम बोलेंगे हीलियम कोर 2s2, इसको हम बोलेंगे हीलियम कोर 2s2 2p1, हीलियम कोर 2s2 2p2, हीलियम कोर 2s2 2p3, हीलियम कोर 2s2 2p4, हीलियम कोर 2s2 2p5, हीलियम कोर 2s2 2p6। अभी हम 2s2 2p6 तक आए, 1s2 2s2 2p6, बट हम अभी इसको हम कैसे लिखेंगे हीलियम कोर 2s2 2p6 को, नियॉन कोर, क्योंकि अब सब में क्या कॉमन आने वाला है 28। जब हम आर्गोन तक पहुंचेंगे तो सब में क्या कॉमन आएगा 288। सो 2 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 288 है, उसके बाद 288 18 है। ये सब हमारे लिए इनर्ट एलिमेंट है, उसको हम कोर में यूज करेंगे। सो यहां हमने यूज किया नियॉन कोर। अभी मैं लिखूंगा तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन रचना कैसी होगी। सो 2 मीन्स 1s2, 8 मीन्स 2s2 2p6, और 1 के हिसाब से 3s1। तो ये जो है 2 वो हमारे लिए फर्स्ट रो है, जो 8 है वो हमारे लिए सेकंड रो है, और ये थर्ड रो में आया। सो मैं लिखूंगा ऐसा नियॉन कोर 3s1। अभी मेरे लिए ये यहां तक कॉमन है 3s1 3s2 3s2, तो 3 आए, s में तो 2 ही है, हम p में ऐड करेंगे तो 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3,
ये तो कॉमन है ही अभी आगे 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6 तो यहाँ आएगा नियॉन कोर 3s2 नियॉन कोर 3s2 3p1 नियॉन कोर 3s2 3p2 नियॉन कोर 3s2 3p3 नियॉन कोर 3s2 3p4 नियॉन कोर 3s2 3p5 नियॉन कोर 3s2 3p6। अभी जो एलिमेंट आया वो कौन सा आया? आर्गोन कोर। શું આવશે હવે? नियॉन कोर પછી કોણ આવશે? आर्गोन कोर। फर्स्ट क्या आया? हीलियम कोर। अभी क्या आया? नियॉन कोर। अभी क्या आया? आर्गोन कोर। अभी सब में कौन कॉमन होगा? 288। अभी मैं ऐसे भी सिखाता हूँ। 2 मीन्स 1s2, 8 मीन्स सेकंड रो, सेकंड रो मीन्स 2s2 2p6, थर्ड रो मीन्स 3s2 3p6 और 1 फर्स्ट तो 1, सेकंड तो 2, थर्ड तो 3, फोर्थ तो 4s1। ओके, बट अभी ये कंटिन्यू होगा। सो कंटिन्यू मीन्स आर्गोन कोर 4s1 और लास्ट वाला है वो उसमें क्या लिखेंगे? ये कॉमन होगा 4s2। सो आर्गोन कोर 4s2 ये आना चाहिए। अभी यह हम इसको बहुत शॉर्ट में सीख जाएंगे, थोड़ा सा इजी वे में। तो आपको क्या याद रखना है? तो हाइड्रोजन है उसके लिए आएगा 1s, ये तो आपको याद रखना है। हाइड्रोजन मीन्स 1s1। हीलियम है उसके लिए याद रखना है 1s2। और अभी आएगा थोड़ा सा फॉर्मूला, लिथियम टू नियॉन 3 से 10 एलिमेंट तक हमें याद रखना है हीलियम कोर 2s 2p। आपको मालूम है कि 2s जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से लेस ही आएंगे, p में जो आएंगे वो 6 से कम ही आएंगे। सो ये है 3 to 10। सो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कार्बन और ऑक्सीजन का एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखे? कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने की कही। सो हीलियम मीन्स 2, 2s, 2 add to 4, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, तो 2 + 2 4 and 2 6, तो 2s2 2p2 हो गए। अभी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। सो ऑक्सीजन मीन्स 8, सो 8 2 और 2 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 से कम होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। सो तुम क्या याद रखोगे? जो तुमको 1 से 20 का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर आना ही चाहिए। तो ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, तो तकलीफ पड़ जाएगी। तो हीलियम को 2s2 2p4, 8 एटॉमिक नंबर, 2s2 2p4, 6 2s2 2p2। सो हीलियम लिथियम 2 नियॉन आपको याद रखना है तो हीलियम को 2s2 भी याद रखेंगे। और सोडियम से आर्गोन तक याद रखना है तो नियॉन कोर 3s3p याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। सो कैल्शियम मीन्स 2882 है। सो 288 मीन्स आर्गोन और 2 1 2 3 और 4th रो स्टार्ट हुआ तो 4s2। सो कैल्शियम मीन्स आर्गोन कोर 4s2। अभी सोडियम 2 आर्गोन, नियॉन कोर। अभी मैं 11 से 18 में आपको 2 एलिमेंट पूछता हूँ, 14 और 17। 14 मीन्स सिलिकॉन क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। तो कैसे याद रखोगे? सिलिकॉन नियॉन मीन्स 10 और 2, 10 और 2 12, 12 में 2 ऐड हो गए तो आ गया नियॉन कोर 3s2 3p2। अभी से 17 क्लोरीन, 10 और 2 12,
12 में आप 5 ऐड करोगे तो 17 हो गया। सो मैं आपको शॉर्ट में क्या याद रखता हूँ कि हाइड्रोजन है तो 1s1, हीलियम है तो 1s2, बराबर है। सोडियम टू आर्गोन है तो नियॉन कोर 3s3p, लिथियम टू नियॉन है तो हीलियम कोर 2s2p। सो ये हमारे लिए शॉर्ट है, तो हमें ये याद रखना है। अभी मैं 21 से आपको 30 तक न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ, उसमें भी ये शॉर्ट दे देता हूँ। सो यहां तक आपको आना चाहिए। कल लेक्चर में यहां से हम आगे जाएंगे। 21 से स्टार्ट करके आपको 30 तक याद रखाता हूं। अभी 11, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अभी तक हमने जो सीखा, अभी ये यहां तक था एस ब्लॉक। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बताता हूँ क्योंकि अभी यही हमें सीखना है। ये पी और ये डी ब्लॉक, यहाँ जो है वो एफ ब्लॉक। बराबर। 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। गुजराती में हम ऐसे याद रखते हैं स्केटी, वे, क्रो, ने, आ, को, नी, को, जी। स्के मीन्स स्कैंडियम, टी मीन्स टिटेनियम, वे मीन्स वेनेडियम, क्रो मीन्स क्रोमियम, मे मीन्स मैंगनीज, आ मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फर्स्ट कोबाल्ट आता है, बाद में कॉपर आता है। अरे अब क्या है, यहाँ 1, 2, 3, अभी 4th रो आई। सो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां से जो स्टार्ट होता है, 1 अकेला है, 2 के साथ 2s, यहाँ 2p है, 3 है तो 3s 3p है, यहाँ 4s है तो यहाँ 4p है, पर बीच में जो ये है उसमें 3d है। वो हम क्वांटम नंबर सीखेंगे सेकंड चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये एनर्जी का ऑर्डर है। सो एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से सब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। सो 4s 4p, इन बिटवीन है वो 3d। सो 3d में इलेक्ट्रॉन अब आएंगे 4s के बाद 3d में। सो यहाँ क्या था, इसके आगे वाला एलिमेंट 20 कैल्शियम। सो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गोन कोर 4s2। अभी जो आएगी वो आर्गोन कोर 4s2 3d1। सो स्कैंडियम है वो 3d1, 3d2, 3d3। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है, बराबर। उसकी आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीखेंगे। मैंगनीज की 3d5, 3d6, 3d7, 3d8। कॉपर की भी थोड़ी सी अलग है, 3d9 और 3d10। सो 4s1 3d1, 4s2 3d1। आपको मालूम है आर्गोन मीन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बाद में 4s1। अभी आर्गोन कोर 4s2 3d2, आर्गोन कोर 4s2 3d3,
argon core 4s2 3d4, argon core 4s2 3d5, argon core 4s2 3d6, argon core 4s2 3d7, argon core 4s2 3d8, argon core 4s2 3d9, argon core 4s2 3d10। बट ये क्रोमियम और कॉपर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। क्यों अलग है? उसका रीजन है क्योंकि जो डी ब्लॉक है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी ध्यान रखना है, डी में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 आते हैं। सो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करके 10 तक बढ़ जाते हैं। बट जो D0 का ऑर्बिटल है, D5 का ऑर्बिटल है और D10 का है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 5 इलेक्ट्रॉन आधा। ऐसे ही F में होता है, F14 है तो F0, F7 और F14 ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो D0, D5 और D10 में D5 और D10 ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये जो क्रोमियम होता है उसको मैंगनीज जैसा बनना है और मैंगनीज जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए। उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है। ऐसा आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है। आर्गन कोर 4s1 3d5 लिखा जाता है। जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे लिए क्या होगी? 4s2 3d4 नहीं, बल्कि आर्गन कोर 4s1 3d5। और यहां भी आर्गन कोर 4s2 3d9, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ जाएगा तो क्या होगा? 4s1 3d10। बाकी सब जैसी थी ऐसी। हम अब शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? 1 से 30 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन है तो 1s1, हीलियम है तो 1s2, लिथियम से स्टार्ट करके नियोन तक आएगा तो हम याद रखेंगे हीलियम कोर 2s2p। सोडियम से स्टार्ट करके हम आर्गन तक लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नियोन कोर 3s3p। और अभी पोटेशियम से स्टार्ट होके जिंक तक लिखेंगे 90 to 30 तो हम क्या लिखेंगे? आर्गन कोर 4s3d। ये हमारे लिए शॉर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ये हमारे लिए मेन है। ये हम कहना चाहिए। मैं बताऊंगा कि नहीं 23 और 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो क्या है? ये 18 है, इसमें 2 आते हैं तो 18 और 2 20। अभी क्या लिखूंगा? 3। कब ध्यान रखना है? 24 और 29 में, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अभी 26 है तो 42 और 4s2 और 36। ये हम याद रखेंगे। ये तुमको 2 और 3 टाइम्स लिखना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बना के दूंगा तो आप ये तैयार कर डालना। कल हम जो सीखेंगे वो 1101 से 1114 तक और उसके आगे सभी ब्लॉक सीखेंगे, S, T, D और F, वो सब सारे सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना रखूंगा। आपको 1 से स्टार्ट करके 30 तक ओल्ड और न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, याद रखना है और बीच में आपको आपका ही टेस्ट लेना है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। ये शॉर्ट है तो आप यही याद रखोगे। ओके, थैंक यू। 3 टाइम्स होमवर्क करना है, याद रखना।